अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटे आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 6 जो स्टार्ट की थी क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग एमसीक्यूज़ उसको सॉल्व करके उनका सलूशन भी देखेंगे और साथ में एमसीक्यूज़ को टिक भी करेंगे। बेटे यहाँ पे एमसीक्यूज़ नंबर 8 है, इसमें 3 एक्सप्रेशंस हमारे पास गिवन है जिसका हमने जो है बेटे एलसीएम फाइंड करना है। सबसे पहले हमारे पास जो है 15x² है, इसके फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। तो इसके फैक्टर्स आएंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स। इसी तरीके से सेकंड हमारे पास जो एक्सप्रेशन है ये हमारे पास क्या है 45x y। तो इसके बेटे हम फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई। इसी तरीके से बेटे 30xy z है, इसको भी हम फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई मल्टीप्लाई बाय z। जब हम तीनों एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स में कन्वर्ट कर देंगे तो इसमें से बेटे हमने कॉमन फैक्टर निकालना है। तो कॉमन देखते हैं, तीनों जो एक्सप्रेशन के फैक्टर्स में से 3 जो है वो कॉमन आ रहा है बेटे, तो हम कॉमन निकाल लेंगे। इसी तरीके से 5 भी तीनों में ही कॉमन आ रहा है तो उसको भी लिख लेंगे। इसके बाद वेरिएबल में से देखेंगे तो x जो है वो तीनों ही एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स में आ रहा है तो इसको भी कॉमन में लिख लेंगे। अब यहाँ पे बेटे ऊपर जो फर्स्ट है 15x², इसमें y तो मौजूद नहीं था लेकिन नीचे दोनों एक्सप्रेशंस में जो है y कॉमन आ रहा है। तो याद रखना है बेटे जब एलसीएम फाइंड कर रहे हो तो लाजमी नहीं कि तीनों में कॉमन आए तो कॉमन लिखते हैं। अगर किसी दो में भी एक्सप्रेशंस के फैक्टर में कोई चीज़ कॉमन हो तो उसको हम कॉमन लिख लेते हैं। कॉमन निकालने के बाद हम इसको बेटे 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 15xy। और बाकी जो बच जाएंगे कॉमन निकालने के बाद हम इसको लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स में। जो रिमेनिंग बचे थे वो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय z। इसको बेटे हमने मल्टीप्लाई किया था तो आ गया था हमारे पास 6xz। अब बेटे एलसीएम फाइंड करने का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर लिखेंगे, नॉन कॉमन फैक्टर जो हमने फाइंड किए थे वो लिखे थे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 को बेटा 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आपने लॉ ऑफ जो है एक्सपोनेंट में पढ़ा था कि अगर बेसिस सेम हो उनको मल्टीप्लाई करें तो पावर ऐड हो जाती है। यहाँ पे हम बेटे x को जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस को 1 टाइम लिखेंगे, इनकी पावर्स जो है वो ऐड हो जाएगी, x और z उसके साथ लिख लेंगे। तो हमारे पास बेटा एलसीएम आ जाएगा 90x² y इंटू जी। तो बेटे इस पे हम ऑप्शन पे बी पे जो है वो टिक कर देंगे। ये हमारी क्या है, इस एमसीक्यूज़ की करेक्ट ऑप्शन है। आगे बेटा नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, 2 एक्सप्रेशंस गिवन है, इसका भी हमने एलसीएम फाइंड करना है। तो और सबसे पहले इन दोनों जो है हमारे पास एक्सप्रेशंस की फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले x² प्लस b², इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं तो हम इसको एज इट इज़ ही लिख लेंगे। उसके बाद a⁴ माइनस b⁴ है, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, इनको बेटे स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे और इनके वैल्यूज़ के दरमियान में माइनस का साइन है। तो यहाँ पे हम जो है फार्मूला अप्लाई कर देंगे। कौन सा करेंगे, a² माइनस b² का। वैल्यूज़ को एक दफ़ा प्लस के साथ लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस के साथ, जो कि प्रोडक्ट की फॉर्म में होंगे। a² माइनस b² इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो बेटा जब इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे a² प्लस b² इंटू a² माइनस b²। a² प्लस b² एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, लेकिन a² माइनस b² के ऊपर फार्मूला फिर हम अगेन ओपन कर देंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हमारे दोनों जो एक्सप्रेशन के फैक्टर्स हैं, सबसे पहले इसमें से कॉमन निकाल लेंगे तो कॉमन आ जाएगा a² प्लस b² और जो रिमेनिंग बच जाएंगे फैक्टर्स वो हो जाएंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको लिख लेंगे। फिर बेटे हमारे पास जो एलसीएम फाइंड करने का फार्मूला था प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर। बेटे इनको लिख के मल्टीप्लाई करेंगे और इनको क्लोज कर देंगे। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की क्लोज फॉर्म a² माइनस b² होती है। इसको फिर अगेन क्लोज करेंगे तो a² होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस b² का होल स्क्वायर आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो a⁴ माइनस b⁴ आ जाएगी। अब देखते हैं हमारे पास जो है करेक्ट ऑप्शन जो है वो कौन सी बनेगी, सी। इसके ऊपर बेटा हम टिक कर देंगे। एमसीक्यूज़ नंबर बेटे आ गया है 10।
10 में हमसे पूछा गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज इक्वल टू दी ब्लैंक ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। नीचे ऑप्शंस हैं बेटे, आपको याद होगा हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे 6.1 में, तो वहाँ पे पढ़ा था कि टू पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट इक्वल होता है एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के। तो आंसर बेटे हमारा क्या है, मल्टीप्लाई, यानी प्रोडक्ट को हम जहाँ टिक करेंगे ये ऑप्शन नंबर सी है। अच्छा बेटे आगे जो अब एमसीक्यूज नंबर 11 है, जिसमें क्या लिखा है, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करके देखना है कि हमारा क्या आंसर आएगा। तो बेटा इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम बेटे लिखेंगे a डिवाइडेड बाय 9a² माइनस b² है प्लस 1/3a माइनस b है। तो बेटा ये जो है 9a² माइनस b², इसके ऊपर हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे। कौन सा, a² माइनस b² का फार्मूला अप्लाई करेंगे, जो कि इक्वल होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इन दोनों वैल्यूज़ को सबसे पहले हमने स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। 9a² 3a का होल स्क्वायर बन जाएगा, माइनस b क्या बन जाएगा, स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे b का होल स्क्वायर। इसके बाद वैल्यूज़ को एक दफ़ा प्लस के साथ लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस के साथ। इसका बेटा एलसीएम ले लेना है फिर, तो एलसीएम लेंगे तो बेटा एलसीएम के जो लेंगे नीचे फैक्टर्स आएंगे, अगर सेम हो तो उसको वन टाइम लिखते हैं, और जो एक बार गया उसको एज इट इज़ नीचे लिख लेंगे, वन टाइम ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसके साथ बेटे एलसीएम जब लेंगे डिवाइड करने से हमारे पास 1 आ जाएगा, तो 1 को हम a के साथ मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। ये 3a माइनस बी के साथ कट जाएगा, नीचे जो बच जाएगा 3a प्लस बी, इसको बेटे 1 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। ये a प्लस 3a मिल के क्या आ जाएगा, 4a प्लस बी। और वापस जो नीचे डिनोमिनेटर में हमने एलसीएम के तौर पे फैक्टर्स लिखे थे, इसको वापस क्लोज कर देंगे। जब क्लोज कर देंगे तो 3a होल स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर के इक्वल आएगा। आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3a प्लस बी डिवाइडेड बाय 9a² माइनस b² के आएगा। तो बेटा करेक्ट ऑप्शन जो हमारे पास बनेगी इसमें वो सी बनेगी। इसको हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। जी बेटे एमसीक्यूज नंबर 12, इसको भी हमने क्या दिया, हमारे पास जो एमसीक्यूज है इसमें बेटे हमारे पास क्या है, एक्सप्रेशंस गिवन है, और ये टू रैशनल एक्सप्रेशन के दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है, इसको भी हम सॉल्व करके देखेंगे। तो बेटे क्या करेंगे, जो फर्स्ट है रैशनल एक्सप्रेशन, इसमें a² प्लस 15a माइनस 14 है, इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है। और नीचे डिनोमिनेटर में जो लिखा है a² माइनस 3a माइनस 18, इसकी भी हमने क्या करनी है, मिड टर्म ब्रेक करनी है। मिड टर्म ब्रेक करने से, मिड टर्म ब्रेक कैसे की जाती है बेटे, लास्ट वैल्यू को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, तो आ जाएगा 14। अब 14 के फैक्टर्स देखने हैं, जिसको प्लस माइनस करके देखें तो हमारे पास जो है वो आ जाए 5a आए। तो बेटे उसके जो हमारे पास पेयर बनेंगे 7a माइनस 2a, इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 5a, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आता है। इसी तरीके से बेटे 18 के भी हमने क्या कर लेना है, नीचे वाले फैक्टर्स फाइंड करेंगे। फैक्टर्स हमारे पास कौन से आएंगे, -6 प्लस 3a आ जाएगा, -6a प्लस 3a आएगा। इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो -3 आता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आता है। अब इसमें से बेटे कॉमन निकालेंगे, कॉमन निकालने से हमारे पास क्या आ जाएगा, a इंटू a प्लस 7 माइनस 2 इंटू a प्लस 7। अच्छा नीचे बेटे a कॉमन निकालेंगे तो आ जाएगा a माइनस 6 प्लस 3a प्लस 3 कॉमन निकालेंगे तो आ जाएगा a माइनस 6। बेटे जो हमारे पास मिड टर्म ब्रेक करके फैक्टर्स आ जाएंगे, वो आ जाएंगे a माइनस 2 इंटू a प्लस 7 डिवाइडेड बाय a प्लस 3 इंटू a माइनस 6। अब बेटे इसकी जो है कटिंग कर देंगे, a प्लस 3 के साथ कट हो जाएगा, a माइनस 2 के साथ कट हो जाएगा, रिमेनिंग जो बच जाएगा a प्लस 7 डिवाइडेड बाई a माइनस 6। तो बेटे देखते हैं कौन सी ऑप्शन हमारी करेक्ट होती है, a। इस पर हम क्या कर देंगे, टिक लगा देंगे। इसी तरीके से बेटे फिर आगे जो है नेक्स्ट एमसीक्यूज है, जिसमें भी हमें सिंप्लीफाई करके देखना है कि हमारा आंसर क्या आता है। तो बेटे यहाँ पे ये टू रैशनल एक्सप्रेशन, अभी इनके दरमियान में डिवाइड का साइन आ गया है। अब इसको क्या करेंगे, a³ माइनस b³, पहले हम क्यूब की फॉर्म में लिखेंगे, और यहाँ पे नीचे जो डिनोमिनेटर में a⁴ माइनस b⁴, इसको बेटे स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। a² होल पावर क्या आ जाएगी स्क्वायर, b² और होल पावर क्या आ जाएगी इसकी स्क्वायर आ जाएगी। बाकी जो है रैशनल एक्सप्रेशन ये एज इट इज़ आ जाएगी। इनके ना न्यूमिनेटर के ऊपर कोई फार्मूला अप्लाई होता है ना डिनोमिनेटर के ऊपर, तो हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे।
बेटे यहाँ पे हम क्यूब का फार्मूला ओपन कर देंगे, a माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र, और नीचे इसको हम वैल्यूज़ को एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ लिखेंगे, लेकिन ये दोनों जो फैक्टर्स हैं प्रोडक्ट की फॉर्म में हैं। अच्छा बेटे, इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे। क्यूब का फार्मूला बेटे अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो फैक्टर्स आएंगे a माइनस बी ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र, हमारे पास लास्ट जो था ए स्क्र माइनस बी स्क्र, इसको हमने फर्दर सॉल्व किया था, तो फिर हमारे पास फैक्टर्स आए थे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब बेटे क्रॉस में कटिंग करेंगे, ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र कट हो जाएगा, नीचे यहाँ पे ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र से, क्योंकि सेम है कट हो गए, ए स्क्र प्लस बी स्क्र ए स्क्र प्लस बी स्क्र के साथ बेटे कट हो जाएगा, ए माइनस बी के साथ कट हो जाएगा, ऊपर 1 बचेगा और नीचे बच जाएगा a प्लस बी। तो बेटे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन इसकी आएगी वो आएगी ऑप्शन नंबर ए। तो इस पर हम क्या कर देंगे, टिक लगा देंगे। अच्छा बेटे, आगे जो है MCQs नंबर हमारे पास आ रहा है 14। तो 14 भी यहाँ पे क्या करना है, सिंप्लीफाई वाले करेंगे, फिर देखेंगे कि हमारा कौन सा आंसर आता है। यहाँ पे भी टू बेटे हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन हैं और बीच में डिवाइड का साइन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो ब्रैकेट के अंदर हैं वैल्यूज़, इनको सॉल्व कर लेंगे। ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ हैं, इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम के लिए हमारे पास x प्लस वाई एलसीएम के तौर पे लिखेंगे। अब ये दोनों सेम थे तो ऊपर वाली वैल्यू जो है वो बेटे एज इट इज़ नीचे आ जाएगी, माइनस का साइन 1 है तो नीचे जो है x प्लस वाई 1 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे बेटे एलसीएम के तौर पे हम क्या लिखेंगे, x प्लस वाई, ये x प्लस वाई 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो लिख लेंगे x प्लस वाई माइनस का साइन और आगे x एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों जो है सेम है। कटिंग करेंगे तो आंसर 1 आता है, 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। अब यहाँ पे बेटे देखें ये 2xy प्लस वाई और माइनस वाई, पॉजिटिव y और नेगेटिव y कटिंग हो जाएगी इनकी, और 2x में से माइनस 1x करेंगे तो x आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ से बेटे पॉजिटिव x में से माइनस x कट हो जाएंगे तो हमारे पास जो रिमेनिंग बच जाएगा y डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। डिवाइड का साइन है बेटे, डिवाइड के साइन को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में कन्वर्ट हो जाता है। वैल्यूज़ को ऊपर नीचे लिख के इनकी कटिंग कर देंगे, जो हमारे पास आंसर आएगा x ओवर y। तो अब हम देखेंगे हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी पे है, तो इसको हम क्या कर देंगे बेटे, टिक कर देंगे। जी बेटे, आगे है MCQs नंबर 15, हमारा जो है सबसे जो है इम्पोर्टेंट, ये जो है MCQs भी है और इसी तरीके से हमारे जो है कुछ क्वेश्चन भी थे। एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 5 पार्ट जो हमने सॉल्व किए थे, तो बेटे ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है। जितने MCQs हैं इसमें से हमने जो सॉल्व करके देखते हैं चैप्टर नंबर 6 के, तो बेटे ये MCQs आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी पूछे जा सकते हैं। कहता है द स्क्वायर रूट ऑफ द a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो गिवन एक्सप्रेशन है इसके हम फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन करने के लिए हम बेटे फार्मूला यूज़ करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर का, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो बेटे इसको हम फार्मूले के अकॉर्डिंग जो है फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर बनेगी a का होल स्क्वायर, आगे क्या आ जाएगा -2 इंटू ए इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। इसकी बेटे क्लोज फॉर्म जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, ब्रैकेट लगाएंगे, होल स्क्वायर लिखेंगे, जिन वैल्यूज़ के ऊपर स्क्वायर है उसको ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। साइन कौन सा आएगा, जो 2ab के साथ है। लिखने के बाद बेटा हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट लेने के बाद ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर जो आएगा वो a-1, लेकिन साथ साइन क्या आएगा, प्लस माइनस का। अक्सर बच्चे बेटे प्लस माइनस का साइन नहीं लिखते, तो यहाँ से हमारे मार्क्स हैं वो लूज़ हो जाते हैं। तो बेटा इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास कौन सी बनेगी, बी। इसको हम क्या कर लेंगे, टिक कर लेंगे। आगे बेटे MCQs जो आ रहा है इसमें क्या क्या, व्हाट शुड बी एडेड टू कंप्लीट द स्क्वायर ऑफ x⁴ प्लस 64। अब बेटे क्या करना है हमने, सबसे पहले कहता है कि इसमें क्या चीज़ ऐड करने से हमारा जो है स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। तो बेटे इसको लिखेंगे हम एज इट इज़ लिख लिया, यहाँ पे हमने फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क मैंने लगाया कि क्या चीज़ ऐड होनी चाहिए। बेटे x⁴ है, इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, x⁴ होल स्क्वायर प्लस 64 जो 8 का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे बेटे हमारे पास जो था 2ab मिसिंग था फार्मूले के अकॉर्डिंग,
तो हमने लिखा 2, ए जो है ए के तौर पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर और बी के तौर पे लिखेंगे 8। जब 2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 16 और साथ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ये जो वैल्यू थी हमारी मिसिंग थी, इसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो बेटा हमारा जो है इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। तो आंसर कौन सा है? सी। लास्ट बेटा एमसीक्यूज़ है, ये भी हमने ऊपर डिस्कस किया था। क्या करना है? इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो यहाँ पे बेटे जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे वो क्या आ जाएगा? ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। इन वैल्यूज़ को बेटे एक्सप्रेशन में जो गिवन है एक्स रेज़ टू पावर 4 1 ओवर एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस 2, इसको बेटे हम क्या करेंगे? फर्स्ट वैल्यू को स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 इंटू ए के तौर पे लिखेंगे ए स्क्वायर और बी के तौर पे लिखेंगे 1 ओवर एक्स स्क्वायर। अच्छा बेटे इसकी क्लोज फॉर्म आ जाएगी, क्या आ जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। जब स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा तो स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा वो क्या जाएगा? प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर के। तो बेटा हमारी जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सी है? बी ऑप्शन, इसको हम टिक कर देंगे। बेटे यहाँ पे हमने जितने भी एमसीक्यूज थे, जैसे हम क्लासरूम में हम एमसीक्यूज जब भी किसी चैप्टर के करते हैं तो वो सॉल्व करके देखते हैं, तो ये भी आपको मैंने चैप्टर नंबर 6 के एमसीक्यूज सॉल्व करके दिखाए हैं और साथ साथ फिर हमने टिक भी किया है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बेटे आप लोग इनको तवज्जो के साथ देखेंगे, इनका सलूशन आप खुद घर पे तैयार करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिखाया, आपने इसको एक दफ़ा घर में भी जो है वो खुद सॉल्व करके करना है। तो बेटा इंशाल्लाह फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।